हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इससे पहले हमारी वीडियो आई थी जिसमें हम आगे के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 7 to 12 देखेंगे। ये हमारा आर.डी. शर्मा बुक चल रहा है, आप सभी को पता ही है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2024-25 वाला, जो इस साल का है। इसमें एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम कर चुके हैं। आज 7, 8, 9, 11 और 12 तक रहेगा। ठीक है, आओ देखो देखो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए यहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसी चैप्टर का हम 1.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक था, हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये भी हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे इन क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे देखो राइट कॉर्नर में लिंक है, आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लेना, देख चुके हैं तो वेरी गुड। चलो आओ आगे के क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, हमारे पास दो नंबर है, हमारे पास इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है 16, और हमें इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी हमें फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये हमें कितना दे रखा है बच्चों, 3072। ठीक है, हमें इतना दे रखा है, हमें इनका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो देखो छोटा सा वीडियो है, यहाँ पे राइट कॉर्नर में लिंक आ रहा होगा, आप उसको देख करके कॉन्सेप्ट सारे समझ सकते हैं। अदरवाइज देखो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ये हमारा जो होता है एलसीएम का फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट हमें दे रखा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, कितना दिया बच्चों, 307। एचसीएफ हमें दे रखा हुआ है 16, अब इसको सीधे से काट दो, वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 के टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा, 12 याद है तो काट दो, नहीं है तो 4 के पार से कर लो, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा, 4 छक 24, है ना, 3 बच गया, 4 अठे 32, फिर से 4 के पार से काट दो, 4 एकम 4 है, 3 बच गया, 4 अठे 32, 4 निम 36, 4 दूनी 8, यानी 192 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा था, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है दो नंबर का 180 एंड 6, यानी एलसीएम है हमारे पास 180, एचसीएफ हम लोगों को दे रखा है 6, जिसमें से वन नंबर हमें दे रखा है 30, यानी फर्स्ट नंबर है हम लोगों का 30, और हमें यहाँ पे सेकंड नंबर अदर नंबर बताना है। तो बच्चों सेकंड नंबर का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, है ना। तो देखो एलसीएम कितना दिया है 180, एचसीएफ कितना है बच्चों 6, और फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है बच्चों 30। जो कट रहा है काट दो, जीरो से जीरो कट गया, 3 2 जा 6 और 18 2 जा 36, यहाँ पे ये आप लोगों का आंसर। क्लियर था, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये इसी साल सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 a.m. सुबह 6 बजे बजते हैं, when will they ring together again? तो ये दोबारा कब बजेगी, ये हमसे बताना है। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट सीखो, जब भी आपके पास बेल वाले या फिर लाइट वाले क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं, बेल या फिर लाइट, तो इन दोनों क्वेश्चन में हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। ये तो एक दिमाग में रखना है, आपको याद रहे। बाकी हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कहाँ पे एलसीएम लेना है, कहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, फिलहाल देखो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम आता है, तो उस वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, सोचना है कि आपका आंसर दिए हुए नंबर से बड़ा है या छोटा है। देखो यहाँ पे 3 बेल है जो कि 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के बाद बजती है। ठीक है, तो अगर लास्ट वाली बेल स्टार्टिंग में 18वें मिनट पे बजी है, तो इसके बाद जब भी बजेगा तो टाइम 18 से तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि एक बार तो वो 18 मिनट पे बज चुका है, तो टाइम तो 18 से ज़्यादा होगा, और जब अब टाइम यहाँ पे ज़्यादा होगा यानी आंसर आपका बड़ा निकलेगा। तो जब भी आपका आंसर दिए हुए नंबर से बड़ा हो तो आपको एलसीएम निकालना है, और जब भी आपके पास नंबर दिए हुए नंबर से छोटा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। ये बात आई समझ में? ठीक है, छोटा सा सोचना है आपको। अगर हमारा आंसर दिए हुए नंबर से बड़ा आता है तो हम एलसीएम निकालेंगे, अगर हमारा आंसर दिए हुए नंबर से छोटा आता है तो हम एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है ना। चलो आओ, तो हमें करना क्या है, एलसीएम निकालना है। लेकिन बच्चों देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स में आएगा या फिर 4 मार्क्स में आएगा, तो सीधे एलसीएम निकाल दोगे तो आपको आंसर तो मिलेगा नहीं। आंसर इसमें किस चीज़ के होंगे, स्टेटमेंट के, है ना। तो स्टेटमेंट लिखना सीखो।
देखो हमें गिवन टाइम दिया हुआ है, गिवन टाइम क्या है बच्चों, 6 मिनट, 12 मिनट एंड 18 मिनट। ठीक है, हमें क्या पूछना है कि ये घंटियां दोबारा कब बजेगी। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो घंटियां हैं वो दोबारा से फिर से कब बजेगी। ठीक है, तो यानी द रिक्वायर्ड टाइम जो हमारा होगा वो क्या होगा, बी दी एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18। ये आपको लिखना है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। आपसे यहाँ पे टाइम पूछा है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा वो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब एलसीएम निकाल दो। देखो साइड में करना ये काम है ना, रफ में करो या पेज के साइड में, जब आप एग्जाम में लाइन बना खींचते हो ना तो उसके साइड में एलसीएम निकाल रहे हैं। फैक्टर मेथड का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके बताना है। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में, आप वहाँ से तो सीख ही चुके हैं। अब इस नए मेथड को सीखो, इससे आपका टाइम बचेगा, स्पेशली जब आप एचसीएफ निकालेंगे ना तब बचेगा टाइम। अगले वीडियो में समझोगे। अब देखो पहले यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर से 2 का टेबल उठा लो, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6 और ये 9 ऐसे ही रहेगा, है ना। 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे 3 के टेबल से हमारे पास ये एचसीएफ आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम जब हम निकालेंगे तो देखो कौन कौन सा नंबर हुआ, यहाँ पे 2 नंबर 2 बार रिपीट हुआ यानी 2 का स्क्वायर। 3 भी यहाँ पे हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ यानी 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 × 9 दैट इज 36। ठीक है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया था, तो हैंस द ऑल द बेल ऑल द बेल्स विल विल रिंग टुगेदर आफ्टर 36 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 36 मिनट के बाद ये सारे बेल फिर से एक साथ बजेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये 6 बजे बजे थे, अब दोबारा कब बजेंगे, तो देखो इसका मतलब 6:36 AM पर ये घंटियां दोबारा से बजेगी। आई बात समझ में, देखो पहले 6 बजे बजा था, अब 36 मिनट के बाद बजेगी, तो 6:36 पे दोबारा से बज जाएगी। क्लियर है ना। आगे बढ़ाती हूँ, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन है हमारे पास। Find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by both 520 and 468। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आता है तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 17, तो एलसीएम निकलेगा ये तो सभी को पता होता है, पर इस इंक्रीज वर्ड को देख करके सारे बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे 17 ऐड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अच्छे अच्छे लोगों से ये गलत हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं, 17 को ऐड कर देते हैं, रिमाइंडर की तरह सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी। 17 ऐड क्यों नहीं होगा ये मैं अभी आपको सॉल्यूशन में बता रही हूँ। चलो ध्यान दो, बहुत ही फोकस के साथ इसको अच्छे से समझो। देखो हम मान लेते हैं जो हमारा नंबर है, लेट द नंबर बी, हमने अपने नंबर को एक्स मान लिया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको जब हम 17 बढ़ा दें तब वो इनसे एग्जैक्टली डिवाइड। इस 17 को हम अभी नहीं छेड़ेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने दें। अभी हम उस नंबर को निकालते हैं जो इससे एग्जैक्टली क्या हो, डिविजिबल। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली डिविजिबल हम नंबर निकालते हैं ना बच्चों, वहां पे हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 and 468 is the LCM. LCM of what? 520 and of course 468। समझ में आया? तो वो नंबर जो स्मॉलेस्ट हो और एग्जैक्टली जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो, अभी हमें इस 17 से कोई लेना देना नहीं, अभी हम वो निकाल रहे हैं जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो, वो क्या होगा, 520 का और 468 का एलसीएम। और देखो एलसीएम निकाल लेते हैं सीधे। 520 है, 468 है, 2 के टेबल से होगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 0, 2 2 जा 4, 3 जा 6। मैं आपको इसी मेथड से ना एचसीएफ निकालना भी सिखाऊंगी, जैसे एचसीएफ वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे बताऊंगी, और ये मेथड आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, बहुत टाइम बचाता है ये एग्जाम में। 117, 13 के टेबल में दोनों दिख रहा है, वैसे 5 में भी दिख रहा है, तो 5 के टेबल से यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे 17 आ गया। अब 13 का टेबल लगा दो बच्चों, 13 1 जा 13, 13 9 जा, अब 9 आ गया है तो 3 का टेबल लगा दो, है ना, 3 1 जा। तो अब इसका मतलब हमारा जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा, देखो तो कितनी बार आया है, 3 बार, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू, समझ में आया? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 8। अच्छा देखो मैंने आपको ना लास्ट क्लास में यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था। मैंने आपको बताया होगा कि जहाँ पे भी 5 और 2 होता है वहाँ पे एक जीरो,
तो 5 और 2 से 0 बन गया, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 2 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया और 13 बच गया। ठीक है, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 13, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 117 आएगा, 117 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यानी 4680 ये आपका आंसर हो जाएगा, 4680। बट ये एलसीएम है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसको समझ लो। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमने अपना स्मॉलेस्ट नंबर क्या मान लिया, एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया एक्स। आगे पढ़ो बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, यानी हमें अपने स्मॉलेस्ट नंबर को 17 से इंक्रीज करना है, तो हमने 17 से इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 460, और एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम हम निकाले थे, कितना आया था 4680, तो ये किसके इक्वल होगा 4680। अब ये 17 जो इधर प्लस हुआ है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे इक्वल के, तो ये माइनस होगा ना बच्चों। यही गलतियां यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों से हो जाती है, वो माइनस करने की जगह यहाँ 17 प्लस कर देते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को और ज्यादा गलत बना दे, समझे। तो आपको माइनस करना है, ध्यान पे रखना है। 4663 यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी अब यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखो और इसको निपटा दो। हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड, पूरा लिखो ना बच्चों, एग्जाम में ना रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को। बाय 17 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468 इज 4663। ये आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। समझ में आया? ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ध्यान से देखो ऐसे सब। ठीक है, इस बात को ध्यान से रखना है दिमाग में, है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 गिव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हर केस में क्या रिमाइंडर छोड़ेगा, 7। अब देखो जब भी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ध्यान में रखना है, जब भी क्या आ जाए, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ जाए, रिमाइंडर का मतलब होता है जब हम इनसे डिवाइड करें तो भी 7 बचे, यानी 7 नंबर हमें एक्स्ट्रा लाना है। तो इसका मतलब एलसीएम प्लस जो रिमाइंडर हमें बचाना है वो हमारा आंसर। समझ में आया? तो चलो आओ कर द स्मॉलेस्ट, पहले तो नंबर्स लिख लो, है ना, हमें जो गिवन है वो लिख लो। गिवन है हमें, गिवन नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर है बच्चों, 35, 56 एंड 90। अब हमसे जो पूछा है वो लिखो, हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि यहाँ से यानी नंबर निकालना है हमें। तो लिखोगे क्या यहाँ पे, द रिक्वायर्ड, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, द रिक्वायर्ड नंबर बी दी एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 90। समझ में आया? तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो एलसीएम होगा किसका, 35, 56 और 91 का। ठीक है, तो आप फिर इसका एलसीएम निकाल लेते फटाफट, 35, 56 एंड 91। चलो देखो, किस टेबल से जाएगा, टू के टेबल से, 35 ऐसे ही पड़ा रहेगा, टू टू जा 4, 1 बच गया, 2 90। फिर से टू के टेबल से, ये 35 ऐसे ही रहेगा, 1 जा 2, 4 जा 8, फिर 90। फिर से टू का टेबल उठा लो, 35 पड़ा हुआ है, 2 7 जा 90। 5 का टेबल दिख रहा है, 5 7 जा 35, फिर यहाँ 7, फिर 7 का टेबल दिख रहा है, 7 1 जा 7, 7 7 1 जा 7, 7 3 जा 90। अब देखो ये 7 और 13 प्राइम नंबर आ गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है बच्चों, 3 बार, यानी 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 7, देखो 2 बार आ चुका है ना, यानी 7 का स्क्वायर और एक बार क्या है 13। अब देखो 5 से और 2 से यहाँ 0 मिल जाएगा, क्या क्या बच गया बच्चों, 2 का स्क्वायर बच गया यानी 4, 7 का स्क्वायर यानी 49 और यहाँ पे 13। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 4 को, 49 को और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 369 आएगा। मेरा आंसर देख के लिख मत लेना, मुझे याद था मैंने लिख दिया, आपको गुना करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कैलकुलेशन में, तो ये हो गया। बट हमें अभी ये थोड़ा चाहिए, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, एलसीएम, इसका एलसीएम 35, 56, 91 का प्लस जो भी हमें रिमाइंडर चाहिए, प्लस में क्या, रिमाइंडर। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, 3690 प्लस रिमाइंडर कितना बचाना है हमें, हर केस में 7, यानी 3697 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो है ना, समझ में आया? तो ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर क्लियर है जी। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 क्वेश्चन है, टाइल वाला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पहले क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोर है। ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर कोर्ट इन यार्ड इज, यहाँ पे कोर्ट इन यार्ड नहीं है, कोर्ट यार्ड होगा। ठीक है, कोर्ट यार्ड यानी घर का आंगन। और रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 18 मीटर एंड 72 मीटर लॉन्ग, यानी ये जो लेंथ है ये कितना दिया बच्चों, 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। और ये जो इसकी चौड़ाई है, width है, ये कितना दिया, 13 मीटर एंड 20
सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। इसमें क्या करना है, फ्लोर में ऐसे टाइल्स लगानी और इन सारे टाइल्स का जो शेप है वो स्क्वायर होगा और सेम साइज में है बच्चों। तो हमें बताना है ऐसी कितनी टाइल्स यहाँ पे लगेगी। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे तो ये कैसे होगा, ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ टाइल्स बराबर यहाँ पे होगा एरिया किसका, फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया। समझ रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको मेजरमेंट चाहिए और फ्लोर के लिए तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, पर टाइल के लिए स्क्वायर टाइल है तो इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर ए, साइड चाहिए होगा। अब बच्चों यहाँ पे जो साइड होता है ना वो एचसीएफ होता है किसका, लेंथ और ब्रेथ का। ये आपको ध्यान में रखना है। तो टाइल वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइल का साइड आएगा वो लेंथ का और ब्रेथ का क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, चलो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट को वो देखो, है ना। और देखो, तो हमें लेंथ दिया है, हमें ब्रेथ दिया है, तो चलो लिख लेते हैं गिवन। क्या गिवन है, लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर। अब दो दो यूनिट लेके करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ निकालने में, तो यूनिट को सेम कर लो। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे 18 मीटर जो है ये 1800 हो जाएगा, प्लस 72 ऐड करोगे तो ये 1872 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे ब्रेथ भी दी हुई है ऑफ कोर्टयार्ड। ये हमारे को कितना दे रखा है बच्चों, ये रहा देखो 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से समझ। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। देखो, द साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, जो स्क्वायर टाइल की साइड है ना, ये क्या होगा, मस्ट बी दी एचसीएफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कोर्टयार्ड। ठीक है, तो जो कोर्टयार्ड है उसका जो लेंथ ब्रेथ होगा उसका एलसीएफ एचसीएफ होगा। यानी अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका बच्चों, 1872 का और 1320। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि शॉर्ट ट्रिक से आपको अभी एचसीएफ निकालना सिखाऊंगी, तो ध्यान से समझो। तो थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जैसे अभी हमने एलसीएम निकाला ना था पिछले क्वेश्चन में, सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है और आपको उस नंबर से यहाँ पे डिवाइड करना है जिससे आपके सारे नंबर डिविजिबल हो। ध्यान से समझो और अच्छे से देखो। दो नंबर है हमारे पास, एक तो है 1872 और दूसरा नंबर है हमारे पास 1320। बच्चों उस नंबर को लेते जाओ जिससे ये दोनों नंबर डिविजल। फिलहाल टू के टेबल से दोनों दिख रहा है, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, है ना। और उसके बाद 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर से टू का टेबल दिख रहा है बच्चों, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 3 और फिर यहाँ पे फिर से टू का टेबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब देखो थ्री का टेबल है ना, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 5 जा 5। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जिस तो इन दोनों को डिवाइड करें। ये 5 से डिवाइड हो रहा है और 11 से, और ये 78 जो है ना तो 5 के टेबल में आता है ना ही 11। मतलब अब कॉमन डिवाइजर नहीं, समझ रहे हो। यानी जहां तक ये नंबर्स दिए हुए सभी नंबर को डिवाइड करेंगे वो हमारे होते हैं एचसीएफ। और एलसीएम तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा ही था। इसी एचसीएफ में आप इस 78 और 55 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ होगा ना बच्चों, तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, क्या हो गया ये, 8 इंटू में 3 यानी 24। इसका मतलब जो आपकी स्क्वायर टाइल की साइज आई है ना, देयरफॉर साइज ऑफ या साइड ऑफ, साइज मतलब साइड, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल जो कि हमारा ए होता है, ये कितना आ गया बच्चों, 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास मेजरमेंट सारे आ चुके हैं, हमारे पास कोर्टयार्ड की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, लेंथ ब्रेथ, उसके बाद स्क्वायर की हमारे पास साइड दी है। अब नंबर ऑफ टाइल्स आराम से निकल, चलो आगे हम करते हैं इसको। देखिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स ये कैसे आएगा बच्चों, एरिया ऑफ, जहाँ पे टाइलें बिछानी है, कहाँ पे बिछानी है, कोर्टयार्ड में, तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू, और एरिया ऑफ साइड टाइल जो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। लेंथ अभी हमने निकाला था, है ना, देखो ये देखो, लेंथ कितना है 1872, ब्रेथ कितना है 1320 और साइड तो 24 अभी हम निकाले थे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लंबाई की जगह हमारे पास आ जाएगा 1872
चौड़ाई की जगह ब्रेथ की जगह कितना आ गया 1320 और हमारे पास जो साइड आया है साइड कितना आया है 24 ए स्क्वायर है तो 24। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊंगी देखो इधर एचसीएफ निकाला था आप लोगों ने ध्यान से सीखना एचसीएफ निकाला था इस बड़े से नंबर को जब हम इससे ये पूरा एचसीएफ है इस एचसीएफ से हम यहाँ पे डिवाइड ही तो कर रहे हैं टुकड़ों में क्या आया है 78 और जब हमने 1320 को डिवाइड किया है तब क्या आया बच्चों 55 समझे इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि जब आप इस 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1872 को है ना जब हमने यहाँ पे 24 से 1872 को मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 70 तो यहाँ पर भी बच्चों कितना आ जाएगा 78 यानी आपको यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 55 ये आ गया अपने पास 78 इंटू 55 तो आपका यहाँ पे फिर से एक बार कैलकुलेशन जाएगा इस चीज़ को ध्यान से देखना जिस बच्चे ने लास्ट तक वीडियो देखी है उसको ये बोनस पॉइंट यहाँ पे पता चल गया है ना आराम से यहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन लास्ट में बचाएंगे ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4290 ये आपका आंसर हो जाएगा इतनी टाइल्स की जरूरत हमें पड़ेगी पूरे कोर्टयार्ड में टाइल बिछाने की समझ में आया ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में ये आपका ट्रिक था ठीक है चलिए अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं वेल डन वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो दोबारा देखने के बाद भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख देना मैं उस क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी साथ में उसी तरीके के 4-5 क्वेश्चन और कर जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो ठीक है तो चलो फिर बस आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे अच्छे से वीडियो को देख लेना सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करेंगे ओके तो वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच